दादी, हम बहुत देर से चल रहे हैं, थक गए हैं और भूख भी लगी है। मुझे भी दादी, बहुत भूख लग रही है। अब हम कहाँ रहेंगे और मम्मा पापा आएंगे नहीं क्या? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं जानती हूँ बच्चों कि तुम्हें भूख लग रही है। इतनी देर से चल रहे हो, थक गए होगे। तुम्हारे मम्मी पापा तो हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा याद मत करना, वरना उन्हें तकलीफ होगी। मैं हूं ना, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ देर रहने की जगह मिल जाएगी तो खाना भी खिला दूंगी। ठीक है दादी। दादी, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मुझसे नहीं चला जाएगा। कोई बात नहीं, आजा मेरी गोद में, तेरी दादी तुझे अभी भी उठा सकती है। ऐसा कहकर निर्मला अपने पोते को गोद में लेकर चलने लगती है। चलते चलते काफी देर हो जाती है। उन्हें एक मंदिर दिखता है जहाँ भंडारा हो रहा था। निर्मला दोनों बच्चों को साइड में खड़ा करती है और उनके लिए भंडारा लेने जाती है। जहाँ लाइन खत्म होते होते उसके लिए सिर्फ एक डोना ही प्रसाद बचा था और पंडित जी कहते हैं, अरे, प्रसाद का एक ही डोना है, ये लो। सिर्फ एक डोना? इसमें तो दोनों बच्चों का कुछ नहीं हो पाएगा पंडित जी। क्या मैं इस पात्र को ले सकती हूँ? जो भी प्रसाद इसमें इकट्ठा होगा वो मैं खा लूंगी। ठीक है, ले लो और जल्दी करो, मुझे यहाँ से जाना है। जी पंडित जी। ऐसा कहकर मजबूरन निर्मला को बच्चों के पेट की पूर्ति करने के लिए उस पात्र से एक एक दाना इकट्ठा करना होता है, जिसके बाद वो बच्चों को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। अरे दादी, हमने तो प्रसाद खा लिया और आपने कुछ भी नहीं खाया, आप भूखे रहेंगी क्या? कोई बात नहीं बेटा, मैं बड़ी हूँ, 4 दिन तक भी भूखी रह सकती हूँ, लेकिन तुम छोटे बच्चों का सोचना पड़ता है ना। रात हो जाती है, रहने का कोई उचित स्थान नहीं मिलता, जिस कारण वो अपने पोते और पोती को मंदिर की सीढ़ियों पर ही अपनी गोदी में लिटा लेती है और थपथपाकर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगली सुबह होते ही दूसरे पुजारी उसे वहां से हटा देते हैं, जिस वजह से वो फिर से अपने बच्चों के साथ भटकने लगती है। तो उन्हें एक खाली फूस की झोपड़ी मिल जाती है, जहां वो कहती है, कुछ भी सही, कम से कम से ढकने के लिए एक झोपड़ी तो मिली। चंदू चांदनी से ढकने के लिए एक झोपड़ी तो मिली। चंदू चांदनी बेटा, अब से हम यहीं रहेंगे, तुम रह तो लोगे ना? दादी, आप परेशान मत होइए, हम यहाँ पर रह लेंगे। ऐसा बोलकर निर्मला वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। फिर बच्चों को झोपड़ी में छोड़कर पास के जंगल से छोटी मोटी लकड़ियाँ इकट्ठा कर और पेड़ से कटहल उतार लेती है, जो वो बच्चों को बनाकर खिला देती है। लेकिन खाने के लिए उन्हें फिर से भटकना पड़ जाता है। अपने पोता पोती को भूख से व्याकुल देखकर कहीं से निर्मला मदद मांगती है तो लोग उसे धिक्कार कर देते हैं। तभी एक दिन उसे शिव मंदिर में बहुत भीड़ लगी हुई मिलती है, जिससे उसे ज्ञात होता है, अरे महाशिवरात्रि है कल तो, और एक दिन पहले से ही इतनी भीड़ लगी है। मैं कल का उपवास करूंगी, पर बच्चों को फिर से कैसे खिलाऊंगी, और शिव जी का दूध से अभिषेक भी करना पड़ेगा, जिसके लिए फूटी कौड़ी हाथ में नहीं है। कोई नहीं, मैं लोगों के जूते साफ करूंगी
जिससे वो मुझे पैसे दे देंगे। दादी, आप क्या सोच रही हो? आप क्या करने वाली हो? बेटा, कल महाशिवरात्रि है। शिव जी के लिए दूध चाहिए और तुम बच्चों को भी तो कुछ खाना है ना, तो हम सिग्नल पर चलते हैं, आ जाओ। ऐसा बोलकर निर्मला अपने दोनों पोते पोती का हाथ पकड़कर सिग्नल की ओर साइड में बैठ जाती है। आइए आइए साहब, अपना जूता साफ करवा लीजिए, मैं बिल्कुल चमका दूंगी, सिर्फ 5 रुपए में। ए बूढ़ी अम्मा, जरा मेरा जूता चमकाना अच्छे से करना, शक्ल दिखनी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी करती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला अपने पल्लू से उस आदमी का जूता चमका देती है, जिसके बाद वो आदमी 1 रुपए का सिक्का देता है। ये लो। अरे बेटा, ये तो बहुत कम है, 4 और दो। मेरे 2 छोटे छोटे पोते पोती हैं, मैं उन्हें खाना कैसे खिलाऊंगी? पोते हो या तोते हो, मुझे क्या, मैं तो इतना ही दूंगा। भीख मांगने के 10 तरीके हैं वैसे तुम गरीबों पर भी, है ना? ये कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद और भी लोग बुढ़िया से अपना जूता साफ करवाते हैं और 1-2 रुपए उसे देकर चले जाते हैं। फिर उस पर 10 रुपए भी इकट्ठे नहीं होते। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हाथ में पैसे बिल्कुल नहीं है। समझ नहीं आ रहा बच्चों का पेट पालूं या थोड़ा सा दूध ले जाऊं। दादी, आप मेरी फिक्र मत करो, बस चंदू को खिला दो, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं दादी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, इससे आप शिव जी के लिए कुछ ले लीजिए कल के लिए। इतने छोटे होकर तुम इतनी अच्छी बात कैसे कर लेते हो? बेटा, मैं इन पैसों से तुम्हें ही खिलाऊंगी। अगर तुम दोनों बच्चों को भूखा रखकर मैंने शिव जी को दूध से अभिषेक किया तो वो नाराज हो जाएंगे। मेरे भोलेनाथ है ना, मेरी उन पर अटूट आस्था है, शायद हमारे दिन जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। जी दादी। ऐसा कहकर वो लोगों की सिग्नल पर अपने पल्लू से गाड़ियां भी साफ करती थी, लेकिन उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते। जो चंद पैसे होते हैं उनसे वो अपने पोते पोती को खाना खिला देती है। 2-3 दिन की भूखे निर्मला ओम नमः शिवाय करते हुए नंगे पांव मंदिर तक पहुंच जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चों, हाथ पकड़ कर रखना, पता नहीं मुझे क्यों थकान सी महसूस हो रही है। मुझे मंदिर में दर्शन करने ही होंगे। दूध में सही जल का अभिषेक तो कर सकती हूँ और मैं करके ही रहूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी दादी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पोता पोती समेत निर्मला महादेव का जप कर रहे थे कि अचानक से निर्मला बेहोश हो जाती है। तभी एक पति पत्नी बच्चों से कहते हैं, हरी हरी बच्चों, तुम्हारी दादी को क्या हुआ? मुझे लगता है दादी ने 3-4 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो बेहोश हो गई है। अब मैं क्या करूं? हमारे अलावा उनका कोई नहीं है, आप कुछ कीजिए ना। बच्चे परेशान मत हो, हम तुम्हारी दादी को तुम्हारी कुटिया में लेकर चलते हैं। बताओ कहाँ है? मुझे पता है, वहाँ से थोड़ी सी दूर है, चलिए। तभी वो एक खाली ठेले पर उस बुढ़िया को लेकर उसके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पार्वती निर्मला के मुंह पर कुछ छींटे डालती है। तभी वो होश में आकर कहती है, अरे बच्चों, मैं यहाँ वापस घर में कैसे आ गई? मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं, तुम क्यों लाए? चलो वहाँ चलते हैं। अरे दादी रुकिए, आप बहुत कमजोर हैं। अरे अम्मा, इतनी परेशान हो, हाथ
पैरों में ताकत नहीं है, फिर भी शिवजी के रट लगाती हो। जाने भी दो, क्या करोगी जलाभिषेक करके? अपने बच्चों पर ध्यान दो। जाने भी दो, क्या करोगे जलाभिषेक करके? अपने बच्चों पर ध्यान दो। अरे तुम्हें अक्ल नहीं है? मेरे भोलेनाथ के बारे में ऐसे मत बोलो। मैं बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ और जल अभिषेक भी बहुत जरूरी है। मैं आज उनके दर्शन करके ही रहूंगी। निर्मला की ये बात सुनकर एक तेज रोशनी में महेश और पार्वती अपने असली स्वरूप शिवजी संग गौरी रूप में आ जाते हैं। निर्मला, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास स्वयं आ चुका हूँ दर्शन देने। मैं तुम्हारी इस निर्मल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रति जो तुम्हारा प्यार है उसे देखकर मैं तुम्हें ये वरदान देना चाहता हूँ कि अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म है और तुम्हें घर, वैभव, धन, सुख और तब तक की आयु प्राप्ति देता हूँ जब तक तुम्हारे पोते पोती का विवाह न हो जाए। तथास्तु। महादेव के आशीर्वाद से उसी क्षण निर्मला को सब कुछ प्रदान हो जाता है और वो कहती है, अरे अरे मेरे महादेव, आपने मुझे अपने साक्षात गौरी संग दर्शन देकर धन्य कर दिए। इतना सब देने की जरूरत नहीं थी। रख लो निर्मला, महादेव ने तुम्हें जो भी दिया है उसकी तुम असल हकदार हो। शुक्रिया महादेव, गौरी माता। दोनों बच्चे महादेव और गौरी को नतमस्तक करते हैं। इतने में वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जिसके बाद निर्मला की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है और महादेव के दिए हुए वैभव से अपने पोते पोती के साथ खुशी खुशी रहती है।